हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसमें मेनली हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ राइट्स एंड मीनिंग ऑफ ड्यूटीज़। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्योंकि यही हमारा सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा हम बाकी जो इनके टाइप्स वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे। प्रेज़ेंट टाइम में जो भी आपको स्टेट्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम मॉडर्न स्टेट्स भी बोल सकते हैं, उनकी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि अपने देश के नागरिकों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करें, ऐसी उनकी हमेशा से कोशिश रहती है, जिसकी बदौलत लोग अपनी लाइफ़ को हैपीली और कंफर्टेबली जिएँ। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेट्स जो होती हैं, वो देखो आपको अलग-अलग तरह के राइट्स प्रोवाइड करती हैं। जो भी फैसिलिटीज़ जो आपको इनफैक्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम टर्म्ड राइट्स का नाम देते हैं। पॉपुलैरिटी और डेवलपमेंट किसी भी स्टेट की वहाँ पर कितने राइट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सिटीज़न्स को, उससे डिसाइड हो सकती है। स्टेट व्हिच प्रोवाइड्स मोर राइट्स इज़ टर्म्ड एज़ अ गुड स्टेट और कहीं पे अगर मान लो अच्छे स्तर पे आपको राइट्स आपके प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो इस उसको एक अच्छा स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। अब राइट्स होता क्या है? राइट्स देखो वो एक नेसेसरी कंडीशन होती है, जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि उसका चौतरफा जो विकास होता है, उसको एक वहीं पर हो सकता है जहाँ पर उसको इन सभी में अ अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और दूसरे शब्दों में बोलें, ब्रीफ में तो हम ये बोल सकते हैं कि राइट्स एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर होता है जो आपके लिए सुनिश्चित करता है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एक व्यक्ति की डेवलपमेंट और साथ ही साथ जिस सोसाइटी में, समाज में वो रहता है, उसकी डेवलपमेंट। यानी कि दोनों की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम राइट्स का नाम दे सकते हैं। राइट्स जो होते हैं, इनको हम 2 एस्पेक्ट में, 2 प्रारूप में हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल एस्पेक्ट। जब हम बात करते हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स एंड व्हिच आर दोज़ राइट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति की जो निजी डेवलपमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को जैसे राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार देना, उसको शिक्षा का अधिकार देना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फैमिली लाइफ, अपने परिवार के साथ फैमिली ज़िंदगी जो पारिवारिक ज़िंदगी होती है, वो उसको जीने का अधिकार देना, राइट टू स्लीप, राइट टू स्पीच, ये सारे अधिकार उसको देना। राइट टू स्लीप भी आपका अधिकार होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया है। और दूसरा होता है एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक प्रारूप। इसमें हम बात करते हैं कि राइट्स आर लिंक्ड विद सोशल डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल शुड मेक यूज ऑफ हिज राइट्स कीपिंग इन माइंड द सोशल इंटरेस्ट। जब भी कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है, तो वहां पर वो सोशल इंटरेस्ट जो होते हैं, सामाजिक हित जो होते हैं, उनका भी वो ध्यान रखता है। उदाहरण के तौर पे डेमोक्रेसी आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है, पर इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम अपनी जब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोगों को गाली-गलौच करना शुरू कर दें और बाद में हम ये बोले कि हमें तो जी राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट टू स्पीच का भी एक सीमित दायरा होता है। आप दूसरों को क्षति या नुकसान किसी भी तरह का इमोशनल या फिजिकल नहीं पहुँचा सकते। तो यानी कि एक सोशल और पर्सनल जो भी आपके राइट्स होते हैं, उनके बीच में एक आपको क्लोज़ रिलेशन देखने को मिलता है। आगे हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे राइट्स की। टी.एच. ग्रीन राइट्स के बारे में क्या बोलते हैं कि राइट्स आर दोज़ पावर्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स वोकेशन एज़ मोरल बीइंग। तो एक जो इंडिविजुअल होता है, उसकी जो अ ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए ज़रूरी होते हैं, उसकी जो मोरल बीइंग जो है, उसके नाते ये अधिकार उसको ज़रूरी होते हैं। फिर बोसनक्वेट क्या बोलते हैं इसके राइट्स के बारे में? राइट्स इज़ अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। तो
राइट्स वो एक क्लेम होता है इंडिविजुअल का जिनको मान्यता किनके द्वारा दी जाती है, समाज के द्वारा, और जिनको लागू कौन करता है, स्टेट, देश लागू करता है। यानी कि आपको अभी जो राइट्स दिए गए हैं वो आपकी सोसाइटी में एक्सेप्ट हैं। आपको देखो, किसी के घर में आप चोरी करो, ये अधिकार नहीं बन सकता आपका। जिस चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आपका समाज, उसी को बाद में आपकी देश की सरकार कानून का रूप दे देती है। प्रोफेसर लास्की राइट्स के बारे में क्या बोलते हैं? राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट व्हिच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो अधिकार एक वो कंडीशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की सोशल लाइफ की, जिनके बिना वो अपना मतलब 100% या अपनी बेस्ट या चरम सीमा तक वो नहीं पहुंच सकता, अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज कि ड्यूटीज क्या होती है। जो ड्यूटी शब्द है ये कहाँ से निकला है? डेप्ट। डेप्ट होता है उधार या लोन देना। तो ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं कि उधार होता है डेप्ट या ड्यूटी, जो सिटीजन को इन रिटर्न ऑफ राइट्स समाज को देना पड़ता है। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्यूटी इज समथिंग वी ओwe टू अदर्स एज सोशल बीइंग। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें अपनी कुछ जिम्मेवारियां भी प्रवाह करनी पड़ती हैं समाज में। अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स स्टेट। हर एक व्यक्ति की अपने प्रति कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, अपने समाज के प्रति कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, और अपने देश के प्रति उसकी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। और इन सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ड्यूटीज। प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन कैसे एक्सप्लेन करते हैं ड्यूटीज को? ड्यूटी इज नॉट डम्ब ओबीडियंस, इट इज एन एक्टिव डिजायर टू फुलफिल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मतलब कि ये नहीं है कि जो आपको बोल दिया गया उसी को फॉलो करो, मतलब आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर आप अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करते हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से समझते हो। आगे हम करेंगे रिलेशंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट्स को और ड्यूटीज को टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन समझा जाता है, आप इसको एक्सप्लेन करो। तो फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट्स और ड्यूटीज, इन दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशन होता है। और इन रिटर्न ऑफ राइट्स, आपको जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनके लिए उनके रिटर्न में आपको कुछ ड्यूटीज होती हैं जो आपको सोसाइटी में डिस्चार्ज करनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज नहीं करते, अच्छे से नहीं निभाते, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो आपको आपके समाज में अधिकार मिले हुए हैं वो क्या बन जाएंगे? मीनिंगलेस। तो इसलिए हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो आपके अधिकार होते हैं जो और आपके जो कर्तव्य होते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों साइड बाय साइड ही चलते हैं, यानी कि दोनों इकट्ठे ही ग्रो करते हैं। और इवन हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि मैन एंड हिज शैडो, एक व्यक्ति है और उसकी जो परेशानी होती है, इस तरीके का राइट्स एंड ड्यूटीज का रिश्ता होता है। और कई बार बॉडीज एंड सोल का भी इनको दर्जा दिया जाता है, इस तरीके का रिश्ता बोला जाता है। विल्डे इनके बारे में क्या बोलते हैं? इट इज ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज दैट राइट्स हैव सिग्निफिकेंस। जहां पर लोग अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, उसी देश में उसी जगह पर राइट्स का कुछ महत्व होता है। वीएस शास्त्री रिलेशंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में क्या बोलते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज आर द सेम थिंग्स लुक्ड एट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज एक जैसी ही होती हैं, मगर हमें हमारे देखने का नजरिया इनके प्रति अलग अलग होता है। और महात्मा गांधी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी का सिंपल सा व्यू पॉइंट है कि व्यक्ति जो होता है उनको तो सिर्फ जिम्मेवारियां कर्तव्य समझने चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझेगा तो दूसरा व्यक्ति अपने अधिकारों को ऑटोमेटिकली इंजॉय कर सकता है। द्विगुइत का क्या विचार है इसके बारे में? वो बोलते हैं कि वेलफेयर जो स्टेट्स होती हैं यहाँ पर
ड्यूटीज होती हैं, राइट्स का कहीं पे भी कोई भी नामो निशान नहीं होता। ये इनका बोलना है। आगे दोबारा आप देख सकते हो राइट्स की डेफिनेशन और ड्यूटी की डेफिनेशन। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। तो ये उस सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताते हैं अधिकार जिसकी मान्यता समाज के द्वारा दी जाती है और उनको लागू करने का काम देश की सरकार करती है। राइट्स आर दोज क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच ही मस्ट गेट। तो राइट्स एक इंडिविजुअल के वो क्लेम्स होते हैं, वो दावे होते हैं जो उसको अपने समाज से या अपने देश की सरकार के द्वारा उनको दिए जाते हैं। इन केस अगर उसके ये अधिकारों का होता है हनन, वॉयलेशन होता है, तो वो कोर्ट भी जा सकता है। राइट्स जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं और इसमें किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। देश के हर एक नागरिक को अधिकार देश की सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। पर यहाँ पर आपको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि ये जो अधिकार होते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी कि अ, निरंकुश नहीं होते, इनके ऊपर भी अंकुश होता है, इनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस डिसाइड की गई होती हैं और उन्हीं लिमिटेशंस के दायरे में रहते हुए आपको इन अधिकारों को एन्जॉय करने का अधिकार होता है। लास्की क्या बोलते हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट व्हिच नो मैन कैन सीक हिमसेल्फ टू बी एट हिज बेस्ट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस ऊपर कर लिया है। आगे ड्यूटीज के बारे में क्या बोला जाता है? व्हेन डूइंग or not doing something is not up to us, rather we have to do it what is known as duty। जब हम कुछ करते हैं तो उसको निर्धारित हमारे द्वारा नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पर उसको ड्यूटी का नाम देते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इन रिटर्न ऑफ एवरी राइट वी ओड अ ड्यूटी। जो हमें अधिकार मिलते हैं उनका पे बैक होती हैं ड्यूटीज। इन रिटर्न ऑफ आवर राइट्स वी हैव टू डिस्चार्ज सम ड्यूटीज। इन अदर वर्ड्स, जो हमें अधिकार मिलते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि हमें समाज में कुछ अपने जिम्मेवारियों का भी पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है रिलेशंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है, वो सबसे ज्यादा जो अटेंशन है वो ड्यूटीज के ऊपर करते हैं। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने ड्यूटीज को अच्छे से करेगा तो उसको अपने अधिकार ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। तो अवर प्रॉब्लम इज दैट वी आर मोर कंसर्न अबाउट राइट्स। तो अक्सर एक इंडिविजुअल की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने राइट्स की बात करेगा, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से समाज में डिस्चार्ज करने की बात बहुत ही वो कम करता है। तो इसीलिए इनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई अच्छे से अपनी ड्यूटीज नहीं डिस्चार्ज करे, राइट्स को अच्छे से सॉरी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं जो अदर पर्सन है वो अपने राइट से वंचित हो जाता है या डिप्राइव हो जाएगा। तो प्रोफेसर लास्की राइट्स एंड ड्यूटीज के रिलेशंस के बारे में क्या बोलते हैं? माई राइट इम्प्लाइज यू ड्यूटी। यानी कि जो मेरा अधिकार है वो ये भी सुनिश्चित करता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि मुझे वो आजादी दो जिसको मेरा अधिकार बोला जा रहा है। माई राइट इम्प्लाइज माई ड्यूटी टू एडमिट अ सिमिलर राइट्स ऑफ योर्स। मेरा अधिकार ये मेरे ऊपर भी एक जिम्मेवारी तय करता है कि वैसे ही अधिकार मैं आपको भी प्रोवाइड करवाऊं जो मुझे समाज में मिलते हैं। आई शैल एक्सरसाइज माई राइट टू प्रमोट सोशल गुड। जो मेरे अधिकार है मैं उनका इस्तेमाल समाज के भले के लिए करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सिंस द स्टेट गारंटीज एंड मेंटेन माय राइट्स आई हैव द ड्यूटी टू सपोर्ट द स्टेट। क्योंकि एक जो देश होता है वो मेरे अधिकारों के को सुनिश्चित कर रहा है और उनको मेंटेन कर रहा है। इसीलिए मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने देश की जो भी मेरी यहाँ जिम्मेवारियां हैं उनको मैं अच्छे से निभाऊं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है रिलेशंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज में, वो ये है कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। अधिकार और जिम्मेवारियां साथ साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है और इनको हम कभी भी सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। ये हमेशा से साइड बाय साइड ही ग्रो करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक ही साइड की दो
एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। If society provides an individual with opportunity to feel happy and prosperous, it also imposes an obligation on him that he should allow others the same opportunities of feeling happy and prosperous. तो कुछ जो अधिकार एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, वैसे ही उसी तरीके के कुछ जिम्मेवारियां भी उसको दी जाती हैं कि वैसे ही अधिकार लोग भी जी सके। If I have a right to work and earn my living, it is my duty to recognize the same right to other and accede to them those conditions in which they can enjoy their right to work and earn their living. तो मेरे को अगर राइट टू अर्न, राइट टू लिविंग अधिकार दिया जा रहा है देश की सरकार के द्वारा, तो साथ ही साथ ये मेरी जिम्मेवारी भी है कि ऐसी ही सिचुएशंस में दूसरों को भी जीने का अधिकार दूं, उनके लिए किसी भी तरह का बाधा का काम ना करूं। नेक्स्ट पॉइंट है माई राइट्स इज अदर्स ड्यूटी। जो मेरे अधिकार हैं वो दूसरे की जिम्मेवारी है। देखो, जो आपके अधिकार हैं तभी तक आपके अधिकार हैं जब तक कोई आपको उनको सही से इंजॉय करने का अधिकार दे रहा है। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां पर एक व्यक्ति अपनी जो भी ड्यूटीज है उनको अच्छे से डिस्चार्ज नहीं करता, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं समझता, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपके अधिकार होते हैं वो आपके लिए बन जाएंगे मीनिंगलेस। इसीलिए आपको एक ऐसा भी समाज चाहिए जहां पर आप अपने अधिकारों को अच्छे से इंजॉय कर सको, इंजॉय अच्छे से सेलिब्रेट कर सको। तो इसीलिए बोला जाता है कि माई राइट इज अदर्स ड्यूटी। I have the right to life, and it is the duty of others to protect my life and not to cause any harm to it. नेक्स्ट पॉइंट है माई राइट इज माई ड्यूटी आल्सो। जो मेरे अधिकार है वो मेरी जिम्मेवारी भी है। वो कैसे? देखो, राइट्स आर नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल, एवरीबडी गेट्स दीज राइट इक्वली। तो जो भी अधिकार होते हैं किसी की भी वो मोनोपोली नहीं होते, वो किसी का भी एकाधिकार नहीं होते, वो हर एक के लिए एक समान होते हैं, इक्वली हर एक को अधिकार देशों की सरकारों के द्वारा दिए गए हैं। इट मीन्स कि दूसरे के पास भी वही राइट्स हैं और मेरी भी कहीं न कहीं ज़िम्मेवारी ये बनती है कि वो अपने अधिकारों को अच्छे से जी सके। दैट मीन्स अदर आल्सो हैव द सेम राइट व्हिच आई हैव एंड इट इज़ माय ड्यूटी टू सी दैट अदर आल्सो एन्जॉय देयर राइट। तो लास्ट के इसके बारे में बोलते हैं कि वन मैन्स राइट इज़ वन मैन्स ड्यूटी आल्सो। जब एक व्यक्ति का कोई अधिकार है तो वो दूसरे की ज़िम्मेवारी बन जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को वो माहौल क्रिएट करके दिया जाए जिसमें वो अपने अधिकारों को जी सके। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। तो एक इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरों के अधिकारों का वो सही से ख्याल रखे। इफ आई हैव द राइट टू लाइफ, अदर्स आल्सो हैव द सेम। तो अगर मुझे जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी जीने का अधिकार है। जैसे बोलते हैं ना कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो ये एक मीनिंगफुल सेइंग है, मीनिंगफुल कहावत कहलाती है। सो इट इज माई ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ अदर। दूसरों की जिंदगी में किसी भी तरह का इंटरफेयर हम ना करें। आई हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज माई ड्यूटी आल्सो नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ अदर। अगर मेरे को अपना धर्म सही से अ, अ, अपने देवी देवताओं को अपने भगवान को पूजने का अधिकार है, तो उसी तरीके से दूसरे लोगों को भी अपने जो भी भगवान हैं उनको पूजने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स शुड बी यूज्ड फॉर सोशल गुड। जो भी किसी इंडिविजुअल के अधिकार हैं उनका इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए? समाज के भले के लिए, ना कि उनका गलत प्रयोग किया जाए। और इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, ये तभी होती है जब आप इनको समाज के भले के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप किसी का नुकसान करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में, दिशा में चले जाते हैं। इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और एक इंडिविजुअल के जो भी अधिकार होते हैं कभी भी उनको समाज के अधिकार से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल को जो अधिकार दिए जाते हैं उसमें साथ में ये भी देखा जाता है कि आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपके समाज की भी ग्रोथ हो। अगर आपकी सोसाइटी में सभी लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, दैट मीन वहां पे सारे लोग एजुकेट होंगे। एजुकेट होंगे तो वहां पर सभी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, अच्छा लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, सही सुलझी सोच रखने वाले वहां पे लोग होंगे।
और ऐसा एटमॉस्फेयर किसी भी समाज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ हम यहाँ पे समाज की होती है, जब एक इंडिविजुअल ग्रो करता है। राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड कैन बी एन्जॉयड बाय ओनली इन सोसाइटी। तो जो भी राइट्स होते हैं, उनको मान्यता किसके द्वारा मिलती है? समाज के द्वारा। और जो भी आप अधिकार जीते हो, वो आप कहाँ पे जीते हो? सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में। Therefore, it becomes our duty to use our rights to promote the welfare of the society as a whole. तो इसीलिए ये भी ज़रूरी बनता है कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल समाज के भले के लिए करो। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट, अपने देश के प्रति जिम्मेवारी। राइट्स आर इन्फोर्स्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट देयर कैन बी नो राइट्स। देखो, आपके जो भी अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्टेट, यानी कि आपका देश। अगर देश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर कोई भी राइट्स नहीं होंगे। अभी तक आप देखते हो कि चोरी करना अपराध है। अगर कोई जाके एटीएम में से पैसे चुराता है तो उसके ऊपर कानून के तहत मामला दर्ज होता है। इन केस कानून ही नहीं है देश में, तो आपके जो अधिकार है, फिर जहाँ पे हमारे पैसे पड़े हैं मान लो बैंक में, वो तो कोई और भी चुरा के लेके जा सकता है। तो इट मीन्स सरकार है, तो हमारे राइट्स हैं। स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड इन्फोर्स आवर राइट्स। तो स्टेट की ज़िम्मेवारी होती है, वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनको लागू करते हैं हमारे देश में। तो एट द सेम टाइम हमारी भी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने देश के प्रति लॉयल रहें, वफादार रहें, वफादारी निभाएं। इट इज अवर ड्यूटी टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट एंड टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। तो देश की जो भी डायरेक्शंस होती हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनकी हमें पालना करनी चाहिए। और जो भी किसी भी इंडिविजुअल के टैक्स होते हैं, उनको टाइमली पे करते रहना चाहिए। ये हमारी बनती है नैतिकता के आधार पे जिम्मेवारी, अपने टैक्सेस को पे करते रहें। We should always be ready to defend the state because if the state is not safe, our rights are also not safe. तो इन केस अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर आपको अपने देश को डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपको अपने देश को डिफेंड भी करना चाहिए, यानी कि उसका बचाव भी करना चाहिए। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल मंच पे हो, स्टेज पे हो, तो वहां पर आपका कोई अपोजिट कंट्री है जो आपके या आपके देश के खिलाफ बोलता है, तो वहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड करो, अपने देश को डिफेंड करो। ये नहीं कि आप भी उसी के साथ मिलके अपने देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दोगे। तो वो फिर कहीं न कहीं आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप भाग रहे हो, आपकी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मेयर पावर। तो राइट्स जो होते हैं विदाउट ड्यूटीज, सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति होंगे और कुछ भी नहीं होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूटीज, rights are mere power because rights without duties give freedom to man to do whatever he desire to do। अगर एक व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है मगर वो अपने जिम्मेवारियां जो है, उसके कर्तव्य है, उनके बारे में वो नहीं सोचता, तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो अधिकार हैं सिर्फ और सिर्फ एक ताकत, एक शक्ति का ही मतलब प्रचार करेंगे और कुछ भी वो प्रचार नहीं करेंगे। बट व्हेन द ड्यूटीज गेट कंबाइंड विद द राइट्स, then the individual has to enjoy rights by living within the limits fixed by duties। तो जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ जो उसको एक प्रेस्क्राइब्ड बताया गया एक दायरा होता है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का, उसी दायरे में रहते हुए वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है, तब हम बोल सकते हैं कि राइट्स में और ड्यूटीज में एक अच्छा बैलेंस है और दोनों अच्छे से आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी भी अल्टीमेटली ग्रो करते हुए हमें देखने को मिलेगी। पुराने टाइम में क्या होता था? फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स बट दे यूज्ड टू डू नथिंग फॉर देयर वेलफेयर। पुराने टाइम में जो फ्यूडल्स होते थे, बड़े-बड़े व्यापारी जो होते थे, वो क्या करते थे? जो किसान होते थे, उनसे मतलब पैसा तो इकट्ठा कर लेते थे बड़े स्तर पे, मगर उनको जो फैसिलिटीज़ किसानों को देनी होती थी, वो उनको नहीं देते थे। यानी कि अपने अधिकारों की बात तो हम कर रहे हैं, जब हमें अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी, तो तब हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में सोसाइटी ओवरऑल डेवलप नहीं करेगी, सिर्फ़ एक साइड ही डेवलप होते हुए हमें देखने को मिलेगी।
तो उसको हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का नाम नहीं दे सकते। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ अ, भला जो है कुछ ही लोगों का हो रहा है, पूरे समाज का भला नहीं हो रहा। तो आज के टाइम में तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो होती है जो टैक्सेस को कलेक्ट करती है ना लोगों से, और उसमें उसके रिटर्न में क्या करती है सरकार आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए देखो अलग-अलग तरह की स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। इवन हमारे जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो वो भी सरकार की ही देन है। आपको अलग-अलग तरीके से आपको फैसिलिटीज़ देती है। आपके लिए रोड्स बनाती है, हाईवेज़ वगैरह बनाए हुए हैं, इतने सारे ब्रिजेस देखते हो, रेलवे ट्रैक आपको बिछा के दिए हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती है, रिक्रिएशन के लिए आपको पार्क्स वगैरह बना के देते हैं मोहल्लों में, तो इतना सारा आपके लिए काम करती है। तो यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, दोनों तरफ से काम हो रहा है, इसीलिए लोग भी इस सिस्टम से सैटिस्फैक्शन दिखाते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक।